everyone, welcome to VU Bright Spark channel. Hope you are doing well. So guys, आज हम अपनी जिस असाइनमेंट की बात करेंगे, हमारी वो असाइनमेंट है कंप्यूटर ग्राफिक्स CS 602 की। ठीक है, तो इसके जो टोटल नंबर हैं वो आपकी 20 है और डेडलाइन इसकी संडे तक की है। ठीक है, मई 10 इसकी लास्ट डेट है। तो असाइनमेंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आपको किसी भी पेड असाइनमेंट की हर तरह की असाइनमेंट आपको इंशाल्लाह मिलेगी। किसी भी पेड असाइनमेंट की नीड हो तो आप किसी भी टाइम मेरे साथ, मेरी टीम के साथ रब्ता करके पेड असाइनमेंट्स ले सकते हैं विद एन अफोर्डेबल प्राइजेस। ठीक है, तो कम टू द पॉइंट हम अपनी असाइनमेंट के बारे में ज़रा डिस्कस करते हैं, जिसमें कि कुछ इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं, रूल्स फॉर मार्किंग, जिसमें कि बता रहे हैं कि आपकी असाइनमेंट जो है वो आफ्टर ड्यू डेट सबमिट होनी चाहिए। असाइनमेंट डज नॉट ओपन फाइल स्क्रप्ट, अगर फाइल आपकी ठीक नहीं होगी तो वो सबमिट नहीं होगी। उसके बाद स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन सबमिट सोल्यूशन द कॉपीड एनी अदर स्टूडेंट्स और द इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट या फिर कहीं से स्टूडेंट से कॉपी करके आप अपनी फाइल सबमिट करते हैं तो उसके ऊपर आपके नंबर कट सकते हैं। मेक श्योर कि आप ChatGPT से कोड लें और एज इट कोड जो है वो आप रन करवा कर तो ये चीज़ करें। तो चीटिंग के लिए भी आई थिंक स्मार्ट वर्किंग की ज़रूरत होती है, आप एज ए कॉपी पेस्ट नहीं लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद है यू शुड कंसल्ट द रिकमेंडेड बुक्स टू क्लैरिफाई योर कंसेप्ट एज हैंडआउट्स इनसफिशिएंट यू आर एक्सपोर्टेड टू सबमिट योर असाइनमेंट इन .cpp फॉर्मेट ओनली। आपने सिर्फ .cpp की फाइल यानी डेफ के ऊपर अपना कोड आपने राइट करना है, उसके अलावा कोई भी अनदर फॉर्मेट हम लिखे हुए हैं जिसमें कि इमेजेस, डॉक्स, PDF, जिप, रार, PPT इन में आपकी फाइल जो है सबमिट नहीं होगी, एक्सेप्ट नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव्स जिसके लिए आपको अंडरस्टैंड होने चाहिए थे असाइनमेंट के लिए, वो आपको बता रहे हैं कि प्रैक्टिस बेसिक कंप्यूटर ग्राफिक्स कॉन्सेप्ट, जिसमें कि लाइंस एंड सर्कल्स एंड रेक्टेंगल्स एंड टेक्स्ट। और उसके बाद आपको कह रहा है यूजिंग यू कैन डाउनलोड डेफ C++ सेटअप फ्रॉम LMS पे आपको लिंक दिया हुआ है डेफ C++ का, वहाँ से आप जो है ना इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ड्रा शेप्स एंड पैटर्न्स यूजिंग ग्राफिकली लाइब्रेरी फंक्शंस। अच्छा, मेक श्योर आपने जो ग्राफिक्स का ये कोड लिखना है ना सारा, आपके पास ग्राफिक्स की लाइब्रेरीज को आपने उसका सेटअप आपको करना पड़ेगा कोड में। अगर आप ग्राफिक्स की जो लाइब्रेरीज है उसको सेटअप नहीं करेंगे तो आपकी फाइल रन ही नहीं होगी। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में आपको कह रहे हैं कि आपने इंस्टॉल करना है C++ को। ठीक है, और उसके बाद ऐड ग्राफिक्स CPP thoroughly and follow the instructions in the accurately provided on your LMS। फिर बता रहे हैं, फिर आपको दोबारा ये चीज़ बता रहे हैं कि CPP की फॉर्मेट में करनी है। तो नीचे आपको बता रहे हैं नोट में ईमेल के ज़रिए जो है ना आपकी असाइनमेंट में सबमिट होगी। ठीक है, उसके बाद आपको कह रहा है अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप जो है ना इस पर करके पूछ सकते हैं। फर्दरली क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाते हैं, वो हमें कह रहे हैं जी के सो बेसिकली अगर क्वेश्चन के हम सिनेरियो पूरी समरी की बात करें ना तो मैं आपको समरी बताऊंगी, इतना ज़्यादा हम रीड नहीं करेंगे, लेकिन इंस्ट्रक्शन को फिर भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं समरी बताऊँ ना तो वो ये है कि वो कह रहे हैं कि आपको ना ग्राफिकली दो पाई चार्ट्स को ना रिप्रेजेंट करवाना है यूजिंग जो है ना C लैंग्वेज कोड। ठीक है, C++ की लैंग्वेज का कोड आपने लिखना है जिसमें आपने ग्राफिकली प्रेजेंट करवाना है, जिसमें कि आपने इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन सोर्स दिखानी है और उसकी कंजप्शन बाय सेक्टर दिखाने। मतलब ये दो चीज़ें आपने करनी है और कह रहे हैं कि आपने वर्क करना है विजुअलाइजेशन डेवलपर फॉर एनर्जी एनालिसिस यूनिट। टास्क क्या है नीचे आपको बता रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स आपको बता दी है, 2 पाई चार्ट्स, लाइब्रेरी इन डेफ C++। अच्छा, लाइब्रेरी आपकी है graphics.h लाइब्रेरी आपकी डेफ C++ में, जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सोर्स दिखाना है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन सेक्टर। रिक्वायरमेंट्स नीचे बता रहे हैं कि आपकी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में आपकी आईडी मस्ट लगेगी, आपकी आईडी लगेगी। ठीक है, तो इसमें कॉपी वाला कोई सोर्स बनता ही नहीं है कि आपको वीयू की आईडी अपनी लगानी है और सबकी यूनिक आईडी है। ठीक है, कॉर्नर ऑफ दी विंडो यानी कि आपने टॉप ऑफ द राइट कॉर्नर अपनी जो विंडो में रिप्रेजेंट करवाना है ना वो अपनी आईडी को करवाना है। फिर डाटा रिप्रेजेंटेशन करनी है जिसमें प्रोडक्शन डाटा, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन डाटा। ठीक है, थर्मल 50%, हाइडल 25, सोलर 10, विंड 5%, ये सारा। पी में बता रहे हैं कंजप्शन में, पाई चार्ट विजुअलाइजेशन कैसे करनी है, इसमें लेफ्ट साइड पे आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ग्राफिकल जो है वो प्रेजेंट करवानी है और राइट साइड में इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करवानी है। फिर लेजेंड्स बता रहे हैं आपको जिसमें कि कलर बॉक्स, कैटेगरी, नेम, परसेंटेज, वैल्यूज ये भी होनी चाहिए।
टाइटल्स एंड लेबल्स बता रहे हैं, फिर एडिशनल इनसाइट्स हैं, उस पर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स हैं, लास्टली आपको जो आउटपुट सैम्पल है ना वो उन्होंने ये दिखाया कि इस तरह की आपकी जो है ना प्रेजेंटेशन, लास्टली आउटपुट आपकी इस तरह की होनी चाहिए। अच्छा, आपको मैं अगर कोड की बात करूँ तो हमारा जो कोड है .cpp का ये है, ठीक है, ये हमारा कोड है डेव का, ठीक है। इसका मैं रनिंग प्रोसेस भी आपको दिखाती हूँ, ये कोड है। रनिंग प्रोसेस में भी मैंने सारा कोड जो है वो दोबारा से दिखाया हुआ है, लेकिन रनिंग प्रोसेस में लास्टली आउटपुट मैं आपको दिखाऊंगी, जिसमें कि अगर मैं इसके आउटपुट की बात करूँ तो ये CS602 के आउटपुट है, ठीक है। इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें भी सारा कोड जो है ना वो दिखाया हुआ है, ठीक है। आपने अपनी आईडी यूज़ करनी है, किसी और की आईडी नहीं यूज़ करनी, तो कराई जाएगा, ज़रा सी बात है। अच्छा, आप देख रहे हो कि सक्सेसफुली जो है ना रनिंग प्रोसेस रन हो गया। मेक श्योर आपने graphics.h लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड कर लेनी है पहले, ताकि आपका रिजल्ट एट दी एंड ठीक निकले। एट दी एंड आपका रिजल्ट कौन सा निकल रहा है, ये कैन सी दैट कि ये आपका रिजल्ट निकल रहा है, और लास्टली आपका ये रिजल्ट ही निकलना चाहिए। देन आपकी जो है वो असाइनमेंट वर्क ठीक करे। और ये आप देख रहे हैं आईडी, आपकी आईडी यहाँ पे उसने क्या कहा था, टॉप राइट बॉटम, ये तो ये बेसिकली आपकी असाइनमेंट का सोल्यूशन था। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फर्दरली असाइनमेंट पेड सोल्यूशंस का मैं बता चुकी हूँ। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू असाइनमेंट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब क्लास भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।